इसे कांग्रेस की किस्मत ना कहें तो क्या कहें। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिमागी नक्सल शब्द का तीर जो छोड़ा है, तब से कांग्रेस पार्टी इस तीर के आगे निशाना बनकर खड़ी हो जा रही है। पहले इंदिरा भवन में जो हुआ सबने देखा। दिमागी नक्सल कौन होता है, क्या करता है, वो एक परिभाषा, वो एक एग्जाम्पल हम सब के सामने आया। वो व्यक्ति जो देश के सम्मान, देश की सभ्यता से जुड़ी वस्तुओं या प्रतीकों का सम्मान नहीं करता, तो वो है दिमागी नक्सल। वो दिमागी नक्सल ही है जो आज से 100 साल पहले भी वंदे मातरम को पूरा नहीं गा सकता था या सुन सकता था। जिस गीत के बोल आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मतवालों के जबान पर हमेशा रहते थे, उस गीत को आज भी 100 साल बाद कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं सुन सकती है। ये तो हुई पुरानी बात। अब एक और ऐसा वाकया हो गया है जिसने एक बार फिर दिमागी नक्सल का नया एग्जाम्पल सेट कर दिया है। दरअसल हुआ यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग के कामकाज की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने एक तरह से ये भी बोल दिया है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो पारदर्शिता बरती जाती है, जो प्रोसेस है, वो अमेरिका में भी होना चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसी व्यवस्था भारत में है, वैसे ही व्यवस्था वो अमेरिका में भी करना चाहते हैं और इसके लिए वो कानून बनाना चाहते हैं अपने देश में। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी खबर का दिमागी नक्सल से आखिर लेना देना क्या है। लेना देना है, बिल्कुल है। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान तो आपको याद ही होगा, या वो पोस्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भारत को एक डेड इकोनॉमी बताया था। और जैसे ही ये पोस्ट आया तो राहुल गांधी तपाक से आ गए मीडिया बाइट देने के लिए और बोले, देखा मैंने कहा था ना। और अब अमेरिका भी यही बात मान रहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। और ये बयान या ये पोस्ट उस वक्त आया था जब इंडिया विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई थी। लेकिन आज 2 दिन बीत गए हैं ट्रंप का पोस्ट आए हुए, लेकिन राहुल गांधी खामोश हैं, चुप हैं, गायब हैं। आज वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो केवल उस बात को एंडोर्स करना पसंद करते हैं या फिर उसी बात को चुनते हैं जो बात देश के खिलाफ हो, जो बात देश की उपलब्धियों के खिलाफ हो, क्योंकि उनका चश्मा अब सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी और को देखता ही नहीं है। भारत के नजरिए से वो कुछ भी नहीं देखना चाहते। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और अगर देश के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो वो उसका कैसे पॉलिटिकली फायदा उठा सकते हैं, यही उनका अब प्रयास है। उससे देश की इमेज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका मकसद सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार तक ही सीमित है और इन्हें नीचा दिखाने के लिए वो भारत के किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूट या फिर भारत की जुडिशरी तक पर वो सवाल उठा चुके हैं। इसलिए जब ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा, तब राहुल गांधी ने रिएक्शन देने में जरा भी देर नहीं की। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने भारत के किसी संस्था की तारीफ की, तो राहुल गांधी के पास रिएक्शन देने के लिए कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर तो उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है। जब से उन्हें समझ में आया है कि वो मुद्दों या काबिलियत के आधार पर तो बीजेपी के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे, तब से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही सॉफ्ट और हार्ड हर तरह का टारगेट बनाया है, वो भी ओकेजनल टारगेट। जब किसी जगह पर, किसी राज्य में कांग्रेस चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, व्यवस्था ठीक। जब चुनाव हार जाए तो व्यवस्था गलत,
ईवीएम गलत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तो बस गलत ही गलत। ट्रंप के पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी नाम है, इसलिए राहुल गांधी अब लगता है कि ज्ञानेश कुमार पर भी थीसिस लिखने के लिए रिसर्च वर्क में लग गए हैं और इसीलिए इस समय पिक्चर से गायब हैं। तो राहुल गांधी तमाम वो मुद्दे जो देश के खिलाफ हैं, देश की इमेज खराब करती हैं, उन मुद्दों को उठाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। उन पर बात करने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस तो हम सब ने ही देखा है और उस दौरान राहुल गांधी का क्या रिएक्शन रहा है, ये भी दिमागी नक्सल का ही एग्जाम्पल है। पूरा विश्व उस क्राइसिस से, उस संकट से जूझ रहा था और अभी भी जूझ रहा है। लेकिन उस समय राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर, उस मीडिया के सामने आकर जिसे वो गोदी मीडिया बोलते हैं, जिसे वो ये कहते हैं कि उन्हें तो कवरेज दी ही नहीं जाती है, उनकी तो बात मीडिया सुनता ही नहीं है, उस मीडिया के सामने आकर लगातार ये कहा कि ये देश अब खत्म हो जाएगा, भारत अब खत्म हो जाएगा, यहाँ ना पेट्रोल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा, ना गैस मिलेगी, ना यूरिया मिलेगा। ये तमाम बातें उस समय राहुल गांधी ने की और एक अराजकता फैलाने की, देशवासियों को डराने की भरपूर कोशिश उस दौरान राहुल गांधी ने की, क्योंकि उनके हाथ मौका लग गया था और इस मौके को वो बस भुनाना चाहते थे और उन्होंने कोशिश भी भरपूर की। ये दिमागी नक्सल का ही एग्जाम्पल है कि आज जब ट्रंप ने पोस्ट किया है भारत के चुनाव आयोग के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में, तो राहुल गांधी चुप हैं। इस विषय में अगर आप कोई राय रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आपके पास दिमागी नक्सल का कोई और उदाहरण है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।